दोस्तों, मैं गौरव और आज हम बात करेंगे श्याम मीरा सिंह के बारे में। आपको पता होगा, एक जर्नलिस्ट जिसने रिसेंटली ईशा फाउंडेशन पे आरोप लगाए थे कि ईशा फाउंडेशन के अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है। मैं यहाँ पे लड़कियों से रिलेटेड क्राइम्स की बात कर रहा हूँ। उस आरोप से पहले इनके कुछ 8-9 लाख सब्सक्राइबर थे। इसी महीने के अंदर उनके 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ गए और इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस रखने के बाद खुद को निष्पक्ष दिखाते हुए ऐसा बायस्ड काम कर रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तभी नोटिस कर पाओगे। और ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स जहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ पाओगे कि इसके पीछे का क्या प्रोपेगेंडा है। तो वीडियो को चला के कहीं साइड में रख दो और सुनते रहो, और आप जो काम कर रहे हैं वो काम भी करते रहिए। तो शुरू करते हैं बलजिंदर सिंह के केस को लेकर, जिसमें बलजिंदर सिंह को एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिला है। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले श्याम मीरा सिंह ने कभी कोई ट्वीट नहीं किया इस आदमी के ऊपर, जबकि पूरे भारत को पता है कि ये आदमी फ्रॉड है और ये मीम मटीरियल है। क्रिसमस के टाइम पागा वाली रात, यशु यशु दी बल्ले बल्ले, ये सारी चीजें, ये सारे मीम्स इस आदमी से ही प्रेरित हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको इस आदमी के बारे में पता है कि ये फेक है, और फिर कोर्ट इनको देती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वर्डिक्ट आ जाता है और उसके बाद श्याम मीरा सिंह ट्वीट करते हैं, क्योंकि अब बलजिंदर को मानने वाले या ना मानने वाले सारे उनके खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक रेप केस में पकड़ाया है। तो अब इस मुद्दे पे श्याम मीरा सिंह का बोलना बिल्कुल सेफ है। और यहीं उठता है उनकी मोटिवेशन और टाइमिंग पर सवाल। ये रिएक्शन ना एक पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ऐसा पैटर्न जो हिंदू फिगर्स पर फोकस करता है जबकि नॉन हिंदू लीडर्स पर स्क्रूटनी नहीं होती है। ये सेलेक्टिव अप्रोच इतने बड़े यूट्यूबर की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर रहा है, जो जाहिर सी बात है इनके सो कॉल्ड रिपोर्टिंग में एक बायसनेस को पैदा करता है। अब इसी ट्वीट में आप देखिए, इन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे पाखंडी पादरी और बाबा। अब आप खुद सोचो, जिस आदमी को जेल हुई है वो उसका धर्म है क्रिश्चियन, और ये ट्वीट कर रहा है उनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में। तो पादरी तो ठीक था, पर बाबा कहाँ से आ गए? बाबा जो कि हिंदू धर्म को रेजोनेट करता है। हिंदुओं में बाबा का मतलब है कोई साधु। ठीक है, अच्छे साधु भी होते हैं, बुरे साधु भी होंगे, या कोई पाखंडी भी होगा। वो सिर्फ एक धर्म में नहीं, वो सारे धर्म में होंगे। अगर धर्म आडंबर पे ही चलता है, दिखावे पे ही चलता है, तो वो सारे धर्म में चलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में ही माइथोलॉजी है, साइंस पर बेस्ड है। हर जगह आडंबर है, हर जगह दिखावा है, हर जगह हाइपरबोल, और हर जगह चीजों को रियलिटी से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। पर बात यहाँ पे पादरी की हो रही थी। तो ये हिंदू बाबा कहाँ से आए? तो सिखों के ग्रंथी क्यों नहीं आए? तो मुस्लिमों के मौलवी क्यों नहीं आए? और भी सारे धर्मों के जो स्पिरिचुअल लीडर्स, उनका नाम क्यों नहीं लिखा? बुरे तो हर जगह होते हैं, अच्छे भी हर जगह होते हैं। कुछ अच्छे पादरी भी होंगे, कुछ बुरे पादरी भी होंगे, जैसे बलजिंदर सिंह। पर पादरी के साथ यहाँ बाबा का नाम क्यों जोड़ा गया? तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट हैं जहां पर इस आदमी का हेट साफ दिखता है कि ये हिंदू फिगर्स पर ही फोकस करता है, उसे बस बहाना चाहिए। और इस बार इसे ये बहाना बलजिंदर सिंह के केस पे मिला। कैसे उसने कंपेयर कर दिया पादरी और बाबा इन द सेम ट्वीट, जबकि बात सिर्फ एक पादरी के जेल जाने पे हो रही थी। मुझे मौलवी, मुझे किसी भी धर्म के स्पिरिचुअल लीडर से कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने जो किया, क्या ये सही है? श्याम मीरा सिंह ने अपने वोकल क्रिटिसिज्म के लिए अटेंशन ग्रैब किया है, पहले भी और अभी भी, स्पेशली हिंदू लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। ईशा फाउंडेशन पर उनका एक रिसेंट क्रिटिक इसका एक एग्जांपल है, जबकि कोई सबूत नहीं था, जबकि उन्हें खुद भी पता है इस टेक्नोलॉजी के इस एरा में कुछ भी पॉसिबल है। इसके बावजूद अगर उन्होंने इसको टेस्टिफाई नहीं किया और सीधा उस पर वीडियो बना के डाल दी, और अब जब उनपे 3 करोड़ का मानहानि का केस हुआ, तो उन्होंने इसको ग्लोरीफाई किया कि इन पर राम रहीम का केस चल रहा है, इन पर डिफेमेशन केस चल रहा है, ये इससे फाइट कर रहे हैं, ये उससे फाइट कर रहे हैं। अब हर जगह तो गलत ही साबित हुए हैं ना, तभी तो उनको मुकदमा झेलना पड़ रहा है। कहीं कुछ भी प्रूफ होता तो इस आदमी की जीत होती। बड़े आदमी को गाली देकर अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स तो बढ़ गए, पर हासिल क्या हुआ? हिंदू फिगर्स का नाम ही खराब हुआ। अगर सही से देखा जाए तो हर आदमी अपनी जगह अपने हिसाब से सही है। अगर कोई आसाराम को मानता है तो वो माने, अगर किसी को सदगुरु से लगाव है तो रखे, किसी को अल्लाह से लगाव है रखे, किसी को मोहम्मद से है, किसी को कबीर से है, किसी को बागेश्वर धाम से है। जिसको जो मानना है माने। किसी को क्या पड़ी है कि तुझे वही मानना है जो मैं बोलूंगा, कि भाई इसको मत मान, ये गलत है, इसको मत मान, ये सही है। जिसको जो करना है करे। पर क्या ऐसे फ्रॉड्स, ऐसी चीजें सिर्फ हिंदू धर्म में होती हैं? तो बाकी किसी धर्म पर इस आदमी का ट्वीट कभी क्यों नहीं दिखता? ये फेवरेटिज्म का एक अंडरलाइंग बायस सजेस्ट करता है, जो एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव को क्रिएट करता है। अब वो नैरेटिव सही है, गलत है, बट वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। आपके ब्रेन में एक हेजिमनी क्रिएट हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जनरलाइज कर लोगे कि अभी भी ब्राह्मण SC ST को मार रहा है। भले अब ऐसी चीजें होनी बंद हो चुकी हो, जैसे ऐसे जनरेशन आगे आती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चेंज होंगी। लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लोग चीजों से ऊपर उठ रहे हैं, पर क्योंकि इन्हें फायदा उठाना है तो ये ऐसी बातें इन्हें फिर से याद दिलाएंगे। पुराने समय में मानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो गलत हुआ, उसको सीख लेकर हमें आगे सुधार करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 500 साल पहले हमारे साथ गलत हुआ, उसका हम आज बदला लेंगे। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ सती होती थी, हमने चेंज कर दिया, टाइम के साथ हम आगे बढ़ गए। पर अभी भी कुछ बुक्स ऐसी हैं जो 1000 साल पहले होती थी, वो अभी भी हो रही हैं और वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। तो क्यों ये आदमी कभी उस पर फोकस नहीं करता? गलत तो वहां पे भी है। एक शादी करना
4 शादी करने में फर्क है। पहले हिंदू राजाओं की बहुत सारी बीवियां होती थी, अब टाइम के साथ लोग एक बीवी रखने लग गए हैं, पर कुछ धर्म में अभी भी 4-4 5-5 बीवियां रखी जाती हैं, जो कि गलत है। तो क्यों श्याम मीरा सिंह ने कभी उस चीज के लिए ट्वीट नहीं किया? क्यों इन्होंने हर चीज को भगवा चश्मे से ही देखा? श्याम मीरा सिंह का सिलेक्टिव कमेंट्री इंडिविजुअल केसेस से ज्यादा इम्प्लीकेशंस रखता है। ये सोसाइटल कोहेजन और जर्नलिज्म पर ट्रस्ट के लिए रिस्क पोज करता है। एक नैरेटिव जो एक रिलीजियस कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करता है, डिवीजन और मिसट्रस्ट को बढ़ावा देता है, ये सिर्फ टेंशन ही बढ़ाता है। अब आज का ही देख ले तो वक्फ बोर्ड का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो उस पे श्याम मीरा सिंह ने आज ट्वीट किया और वो डिफेंड कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्यों जरूरी है। वक्फ बोर्ड होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वक्फ बोर्ड के लॉज में जो लूप होल्स हैं लोगों को उससे प्रॉब्लम है। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 जो कि ड्रकोनियन लॉ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मे इटसेल्फ, इसका क्या मतलब हुआ? और इस चीज को श्याम मीरा सिंह फैक्चुअली करेक्ट करते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है, वक्फ बोर्ड अलग है, मुस्लिम्स अलग हैं। तो कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का है। प्रॉब्लम यह है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपना बता दे रहा है। हालांकि आज श्याम मीरा सिंह का ट्वीट बहुत लंबा है, उस पर पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर इसी तरह से देखा जाए तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर जुडिशियल डिपार्टमेंट, सारे लॉज हर जगह अपने हिसाब से सही हैं, सारे लॉज को फॉलो करते नजर आ रहे होते हैं। पर क्या ऐसा होता है? यशवंत वर्मा जज रहते हुए इतनी बड़ी रकम उनके घर से पकड़ी गई, वो खुद जज हैं, तो कानून में तो लिखा होगा ना कि जज एक इंडिपेंडेंट एग्जाम के थ्रू आएगा, उसकी स्क्रूटनी होगी, कॉलेजियम से उसका नाम रेफर होगा, तब वो बनेगा। इसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो घूस लेने लग जाएंगे, वो ब्राइब अंडर टेबल लेने लग जाएंगे। तो लूप होल्स होते हैं। तो वक्फ बोर्ड में भी प्रॉब्लम लूप होल्स की है। हिंदुओं में भी, क्रिश्चियंस में बहुत सारे ऐसे एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, पर वो किसी की जमीन को अपना नहीं बतिया रहे होते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इस्लाम इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसके पहले की जमीनें भी इन्होंने दान के रूप में दिखा दी है। वक्फ बोर्ड में तो कोई अपनी सुरक्षा से दान करके ही जमीन दे सकता है, तो जब इस्लाम के आने से पहले जो मंदिर थे, जो जमीनें थी, वो कैसे वक्फ बोर्ड में हो गई? तो प्रॉब्लम ये है। पर ठीक है, जिसको जहां से जितने पैसे मिल रहे हैं वो हिसाब से ट्वीट कर रहा है, वो हिसाब से बात करने की कोशिश कर रहा है। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम पे, कल के बड़े टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बाय बाय।